अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं साजिद इकबाल और आपको खुशामदीद कहता हूं अपने चैनल कुकिंग किक में। आज एक नहायत ही सस्ती लेकिन नहायत ही लाजवाब किस्म की रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हम बनाएंगे आलू की कतरी, लेकिन थोड़ी सी मुख्तलिफ अंदाज में आलू की कतरी बनाएंगे। नहायत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी है। इसको आप घर पर बनाइए, इसको आप बनाकर सेल कर सकते हैं। इसको आप कितने का सेल करेंगे, इससे आप कितने पैसे बचाएंगे, तमाम बातें बताएंगे आज की इस वीडियो में। तो जो हमारे नए देखने वाले हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोज़ को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। आलू की कतली बनाने के लिए आपको जो जो चीज़ जिस मिकदार के अंदर ज़रूरत है मैं बता देता हूँ, आप नोट कर लें। हमने लिए हैं आधा किलो आलू। इसे हमने दरमियान से दो टुकड़े करके बारीक स्लाइस में काट लिया था। यह आप देख सकते हैं, इस साइज़ में हमने इसे काट लेना है। इसके अंदर हम डालेंगे 4 टेबल स्पून हरा धनिया, इसको हमने बारीक काट लिया है। 5 अदद हरी मिर्चें लेके इसे हमने लंबाई के रुख काट लिया है। इसमें हम डालेंगे 2 अदद दरमियानी प्याज, इसको हमने स्लाइस कर लिया है बारीक बारीक। 1 टीस्पून इसमें हम डालेंगे पिसा हुआ गरम मसाला। हाफ़ टी स्पून अदरक का पाउडर। हाफ़ टी स्पून इसमें हम डालेंगे लहसुन का पाउडर। हाफ़ टी स्पून इसके अंदर हम डालेंगे हल्दी। 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर, इसको भी हमने बारीक स्लाइस करके रख लिया है। हाफ़ टेबल स्पून इसके अंदर हम डालेंगे पिसी हुई लाल मिर्च। हाफ़ टेबल स्पून इसमें हम डालेंगे नमक। 1 टीस्पून डालेंगे हम पिसा हुआ धनिया और हाफ़ टेबल स्पून इसके अंदर हम डालेंगे ज़ीरा। और इन तमाम चीज़ों से बनाएंगे हम ज़बरदस्त सी आलू की कतली। अब एक कढ़ाई के अंदर हम ले लेंगे घी। ये हमने तकरीबन लिया है 80 टू 90 ग्राम, और इसको घी को गर्म होने पर हम इसमें डाल देंगे 2 दरमियाने प्याज, जिनको हमने स्लाइस करके रखा हुआ था। वो इस वक्त घी में डाल के इसको हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, भून लेंगे उस वक्त तक जब तक कि प्याज अपना कलर चेंज ना कर ले। इसको हमने ब्राउन नहीं करना। जैसे ही हमारी प्याज लाइट पिंक कलर की हो जाएगी, इसमें हम ऐड कर देंगे टमाटर और तमाम की तमाम स्पाइसी, जिसमें है पिसी हुई लाल मिर्च, नमक, हल्दी, अदरक और लहसुन का पाउडर, ज़ीरा और पिसा हुआ धनिया। और इन तमाम चीज़ों को डालने के बाद इसमें हम थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से। इसको भून लेंगे जब तक कि हमारे टमाटर सॉफ़्ट ना हो जाएं। जितनी देर के अंदर हमारे टमाटर सॉफ़्ट हो जाते हैं, मैं आपको बता देता हूँ कि ये आलू की कतली हमें घर पर कितने की पड़ेगी, इसको हम बनाकर कितने का सेल करेंगे। तो इसके लिए आलू हमने लिए थे 50 रुपये के। आधा किलो प्याज, हरी मिर्च, हरा धनिया और टमाटर, ये हमें मिला 30 रुपये का। नमक, पिसी लाल मिर्च, पिसा धनिया, ज़ीरा और हल्दी, अदरक पाउडर और लहसुन पाउडर, ये तमाम चीज़ें हमें मिली 20 रुपये की। घी इसके अंदर हमने डाला 20 रुपये का। टोटल जो इसके ऊपर हमारा ख़र्च आया है वो आया है 120 रुपये। तो इसकी सेल कितने की होगी? इसमें से 4 से 5 प्लेट आपकी इजीली बन जाएंगी। 4 प्लेट ही अगर आप लगा लें तो ये एक प्लेट आपकी सेल होगी सब्ज़ी की 80 रुपीज़ की। तो 4 प्लेट आपकी सेल होंगी 320 रुपये की, और इसमें से आपकी बचत आएगी 200 रुपये। तो 1 किलो आलू से आप बचा सकते हैं 400 रुपये तक। हमारे प्याज सॉफ़्ट हो गए थे, उसके बाद हमारे टमाटर भी सॉफ़्ट हो गए। तो इसके अंदर हम डाल देंगे हरी मिर्च और साथ ही इसके अंदर हम डाल देंगे आलू, जिसको हमने पानी के अंदर डिप करके रखा हुआ था, और इसे हम तकरीबन 5 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। ये मैं आपके सामने इसको 5 मिनट तक फ्राई कर लेता हूँ। इसमें आधे आलू हमारे इस फ्राई करने के अंदर ही डन हो जाएंगे। तो हमें आलू को फ्राई करते हुए तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं। आप ये देख सकते हैं घी अलग होना शुरू हो गया है इसके अंदर से। तो इसके अंदर हम डाल देंगे हाफ़ कप के करीब पानी, ताकि आलू जो हैं वो मुकम्मल तौर पर पक जाएं, गल जाएं। और इसको मिक्स करने के बाद इसके ऊपर रख देंगे हम लिड, और इसको हम लो फ्लेम के ऊपर पकने के लिए छोड़ देंगे 10 मिनट तक के लिए। 10 मिनट हो चुके हैं। हम कढ़ाई से लिड उठा के चेक कर लेंगे अपने आलूओं को। आलूओं के अंदर से पानी तकरीबन जो है खुश्क हो चुका है। हम एक दफ़ा इसके अंदर चम्मच चला लेंगे और इस वक्त इसमें हम ऐड कर देंगे गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून जो हमने रखा हुआ था। साथ ही इसके अंदर हम ऐड करेंगे हरा धनिया, जिसे हमने बारीक काट के रखा हुआ था, और इसको अच्छे तरीके से आलूओं के अंदर मिक्स कर लेंगे। अब हम इसको हम पकाएंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट तक अच्छे तरीके से, जब तक हमारा घी जो है मसाले को बिल्कुल नहीं छोड़ देता। आप ये देख सकते हैं नहायत ही ज़बरदस्त किस्म की इसकी लुक है और नहायत ही मज़ेदार बन के ये तैयार होंगे।
तो ये आप देख सकते हैं घी ने मसाले को छोड़ दिया है, आपको वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा होगा अलग से घी। तो हमारी जो ज़बरदस्त किस्म की आलू की कतली बन के तैयार है, इसको निकालते हैं अपनी प्लेट के अंदर और आपको दिखाते हैं इसकी फ़ाइनल लुक। इस आलू की कतली का टेस्ट नहायत ही लाजवाब है, मज़ेदार। शक्ल से आप देख सकते हैं आलू बिल्कुल भी घुले नहीं हैं, अपनी जगह पर इंटैक्ट हैं और नहायत ही सॉफ्ट हैं। जैसे ही आप इसको मुँह में रखेंगे ये घुल जाएंगे। आप ऐसे ही बनाइए और खाने के बाद हमें बताइए आपको ये कैसे लगे। तो दोस्तों ये थी आलू की कतली की रेसिपी, नहायत ही मज़ेदार बन के तैयार हुई है और चंद मिनटों के अंदर ये रेसिपी बन गई है। तो आप इसको घर पे बनाइए और हमें बताइए आपको ये कैसी लगी। मैं उम्मीद करता हूँ ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। तो ऐसी ही अच्छी अच्छी रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी सी रेसिपी के साथ। अस्सलाम वालेकुम।